अब अभी इनिशियल फेज में तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम से नीचे चार्ट को देखना है। अब जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, अब आप इस कैंडल के एंट्री ऊपर एंट्री बना सकते हो आराम से कि आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है। उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है विक जाके आ जाती है, नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, वो 100% 110% वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वो फेल होगा। अभी बताऊं क्या है, मार्केट में एक चीज सीखी है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट और उसके बाद एंट्री लेनी है अपने को। ठीक है, 99% लोग ये चीज जानते हैं और मैं इससे बिल्कुल अलग आपको चीज बता रहा हूँ, क्योंकि एकदम नई चीज है। आप जो चीज बोल रहे हो सर कि भाई ब्रेकआउट या रिटेस्ट पे हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। अब ये चीज तो 90% लोगों को पता है, ठीक है, 100% लोगों को ये चीज पता है। तो फिर बताओ लॉस किसका होगा? जब तक किसी का लॉस नहीं होगा, जब तक किसी का प्रॉफिट कैसे होगा? मतलब ट्रेडिंग में जब भी हो, आपको ये चीज आपके दिमाग में रखनी है कि भाई मैं उस हिसाब से सोचूं कि सामने वाला का लॉस कैसे होगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। 8:10 हो गए, 8:08 हो गए, बाकी लोग आ जाएंगे। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है चार्ट पैटर्न, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न जो होते हैं मार्केट में उनको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेड करते वक्त आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 1-2 मिनट और 1 मिनट और बच रहे, तब फिर स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। इतने अगर किसी को डाउट हो तो पिछले 2-3 क्लासों से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अगर किसी ने देखी है क्लास और कोई डाउट आ रहा है तो उसका। हेलो हाँ जी। महेंद्र सर, आप कौन कौन सी ट्रेडिंग करते हो? देखो सर, मैं मोस्टली इंडियन मार्केट में करता हूँ, सेकंड में क्रिप्टो को देखता हूँ, बीटीसी और इथेरियम कॉइन को मैं। तो जैसा सपोज अभी लाइव मॉर्निंग में हमें हमारा लाइव रहता है सपोज, तो आप कनेक्ट हो पाएंगे? लाइव अगर अपन लाइव करें तो, या फिर आप हाँ, किसी और लाइव की बात बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं सपोज मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपसे, हाँ, लाइव देखो। चल रहा है। हाँ, अगर आप हेल्प चाहिए, ठीक है ना। लाइव तो चलो आप ट्रेड ले रहे हो, उस टाइम अगर मान लो मैं बिजी हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वैसे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी प्रकार की तो आप कॉल कर सकते हो, आपके पास नंबर है, मेरे पर्सनल नंबर है, ये कोई नहीं है कि मेरी टीम में कोई है। आज भी मेरे पास 2-3 लोगों ने कॉल किया था, एक सिस्टर थी तेलंगाना से, उन्होंने पूछा कि मेरा 50,000 का लॉस हो गया उनका, तो फिर मैंने उनको भी गाइडेंस दिया। तो अगर ऐसे कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखो आज हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न सबसे पहले 2 टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं मार्केट में। फर्स्ट हमारा जो चार्ट पैटर्न होता है वो होता है कंटिन्यूअस पैटर्न, और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है रिवर्सल। अरे यार, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न क्या होता है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न आप देख, इसके नाम से पता चल रहा है कि मान लीजिए मार्केट में अप ट्रेंड है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे ये मोमेंटम हुआ, उसके बाद में कोई पैटर्न यहाँ पे बना, ठीक है। और वो पैटर्न बनने के बाद मार्केट वापस अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। ये जो आप आज के देखो नोट्स बनाना, और आज के क्लास के लास्ट में आपके लिए स्पेशल बोनस समझो या फिर गिफ्ट समझो, वो भी मिलेगा, क्योंकि आज से आपको होमवर्क मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वो आपको करना है, तो इसलिए क्लास को ध्यान से समझना, और होमवर्क आपको करना है, तभी आप देखो सीख पाओगे। अब ये आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार फ्री क्या, चलो क्या। अगर आप वैल्यू करोगे तो पेड से ज्यादा यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, और पेड से अच्छा सीखने को मिलेगा। तो देखो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न को हम पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न का मतलब है कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड, ठीक है। साइडवेज की अभी हम बात नहीं कर रहे। मार्केट में 2 टाइप के ट्रेंड होते हैं, या तो अप ट्रेंड में मार्केट होगा या फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट होगा। मार्केट एक स्पेसिफिक पॉइंट मूव करने के बाद कहीं ना कहीं पॉज करेगा। अब पॉज करने के बाद अगर कोई पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में ट्रेंड अपना ट्रेंड कंटिन्यूस रखता है, तो ऐसे पैटर्न्स को हम कंटिन्यू चार्ट पैटर्न बोलते हैं, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। अब देखो ये जैसे आपने देखा, इसका एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल था ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? अगर आप लोग चैट बॉक्स में बताओ तो देखो, एक बार बताने की कोशिश करो। ब्रेकफास्ट का। ठीक है, ये हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक रिटेल ट्रेडर क्या देखता है जब वो एंट्री करता है, तो यहाँ पे देखो अब मैं इस चीज को हटा के आपको दोबारा से बनाकर बता रहा हूँ। जो एक रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे एंट्री बनती है उसकी, ठीक है। और जो एक स्मार्ट मनी है या फिर इंस्टीट्यूशन से उनकी एंट्री यहीं पे बन जाती है। अब देखो अपने को
इस यहाँ पे नहीं जाना अभी, ठीक है। अपन अभी लर्निंग फेज में, तो हमें एंट्री यहीं पे करनी है, पर यहाँ पे 2-3 चीजें अपने को देखनी है। देखो हर बार क्या होता है, मार्केट यहाँ से गया, नीचे आया, नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है और वापस नीचे आ रहा है। अब देखो ये जो मोमेंटम है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मार्केट में जो चीजें सबको पता है उनसे थोड़ा सा भी डिफरेंस आप सीख लोगे तो आपको बहुत कुछ अलग हो जाओगे। जो ये वाला स्विंग बनाया मैंने, और एक ये स्विंग है, यहाँ पे अपने पास 2 स्विंग आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको इनके साथ में कुछ चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ती है। अब देखो अगर मार्केट में कंटिन्यूस पैटर्न फेल होता है, आपको पता है मार्केट में चार्ट पैटर्न फेल भी होते हैं, तो उसका भी कैसे पता चलेगा कि ये चार्ट पैटर्न फेल होगा, या फिर ऐसा कैसे पता चलेगा कि इस मार्केट में अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे ये आपको, अगर आप नीचे की साइड की मोमेंटम को और अप साइड की मोमेंटम को यहाँ पे ट्रैक करो, क्योंकि आपको मिनिमम 2 टच तो आपको मिलेंगे, तभी तो फ्लैग एंड पोल अप साइड में भी और डाउन साइड में भी आपको 2 टच मिलेंगे। तो 2 टच का मतलब है कि आपको 2 स्विंग्स मिल जाएंगे, ठीक है, 2 मोमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम को देखना है, ठीक है। अब वॉल्यूम देखो, इंडिकेटर आप लगा सकते हो, अगर आप इंडिकेटर नहीं लगाते तो आप कैंडल की इंटेंसिटी को देख सकते हो। इंटेंसिटी, मान लीजिए यहाँ से मार्केट आया और मार्केट में यहाँ से नीचे आ रहा मार्केट, तो इस मार्केट में छोटी छोटी रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब जब मार्केट ने ये अप साइड का मोमेंटम दिखाया, ठीक है, ये वाला, तब मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला अप साइड जब मार्केट गया उस टाइम आपने देखा कि मार्केट में कैंडल बन रही है बड़ी बड़ी थोड़ी साइज में, ठीक है। वैसे ही सेम चीज इस मोमेंटम में भी हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, क्या सेलर्स नहीं, यहाँ पे सेलर्स नहीं आ रहे, यहाँ पे क्या है, जो लोगों ने यहाँ से बाय किया था, ठीक है, उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि जब सेलिंग होती है ना, तो वो फिर एक्चुअल ऑर्डर जब लगते हैं तो वो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ लगते हैं, और मार्केट में अपसाइड जा रहा है, तब आपको देखना है कि कैंडल अगर बड़ी, मतलब यहाँ से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हाँ यार मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप नीचे चाहो तो वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा सकते हो, और यहाँ से आप चार्ट को देख के भी ये चीज एनालिसिस कर सकते हो। जब यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आया, तो सेम चीज आपको फिर से देखनी है, ठीक है। अब सबसे यहाँ से कैंडल तो बड़ी बड़ी बन गई है, और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर दिया, और ये कैंडल बना दी मार्केट ने, सपोज डेट ये वाली कैंडल बनाई मार्केट ने, ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इस कैंडल के ऊपर आपको लेनी है एंट्री, ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक। ये चीज तो आपको नॉर्मली सब लोग सिखाते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब हम चलेंगे अपनी एंट्री कैंडल पे। हमारे ये अपसाइड की ट्रेंड लाइन थी और हमारी एंट्री कैंडल ये थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रैप बनता है ना आजकल, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जब लोगों को पता चल जाती है तो प्रॉफिट बनाने का लोगों को फंसा के इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बनाते हैं, और जब इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप से आप अगर बचोगे तो उसका कारण है, जैसे ये कैंडल बनी तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा कि ये फ्लैग एंड पोल बना था, ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी, ये फ्लैग एंड पोल बना था, ये अपसाइड का मूव था। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर सोचता है कि यार इसको ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है, हम एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिटेलर को पेशेंस नहीं होता। अब आपको एंट्री यहाँ नहीं करनी है, अगर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है तो फिर एंट्री कहाँ करें, इसके ब्रेकआउट में, नहीं इसके ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, कुछ लोग थोड़े से समझदार हो गए मार्केट में तो वो लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। इसको समझना, अगर डाउट हो तो फिर पूछना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको आज होमवर्क देने वाला हूं, जो चीजें आपको करके लानी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपने देखा होगा कई बार मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इस कैंडल का जिसने ब्रेकआउट किया ना, अपने कैंडल को ब्रेकआउट किया, ये हर चार्ट, मैं केवल फ्लैग एंड पोल पैटर्न की नहीं, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो या किसी भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है, वहां पे जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल ने किया है, उस कैंडल का एक, अगर अपसाइड किया तो अपर विक बनी होगी, हाई बना होगा। अगर मार्केट में डाउन साइड बना है तो डाउन साइड में लो बना होगा कैंडल का विक के नीचे, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने का वेट करो। अब जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, अब आप इस कैंडल के एंट्री ऊपर एंट्री बना सकते हो आराम से, ठीक है, और आपका एसएल जो होगा प्रॉपर एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है। अब जब आप एक्सपीरियंस के साथ आओगे तो जब मैंने आपको चीजें बताई यहाँ पे मोमेंटम वाली, वो मोमेंटम देख के आप इजीली यहाँ पे एंट्री करने लग जाओगे, और जब आगे धीरे धीरे सीखोगे तो जब अपन स्मार्ट मनी कैसे मार्केट को चलाते हैं, कैसे वो ट्रैप करती है, ऑर्डर ब्लॉक, वो एफईजी क्या होती है, वो सब चीजें अगर आप सीखोगे तब आप यहाँ पे एंट्री बनाने लग जाओ। बट अभी अपन बिल्कुल बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो बेसिक में यही है
कि आपको फेक ब्रेकआउट से बचना है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपका प्रॉफिट एंड टारगेट आपको कम दिख रहा होगा कि यार इतना मोमेंटम निकल गया। नहीं, हम तो अभी सीख ही रहे हैं ना। प्रॉफिट तो हमें 6 महीने बाद करना है, क्योंकि आप में से कई लोग मेरे को कॉल करके बात करते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ अगले 6 महीने आप प्रॉफिट की मसद तो चीजें सीखने पे, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका एसल नहीं होगा यहाँ पे, ये मेरी गारंटी है। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद अगर आपका एसल होता है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे को। अभी हमने कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न की बात करी। अगर आप कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो चीज मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल समझाया, उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। मतलब हाई के ऊपर खरीदने का है। देखो अभी मैं बताता हूँ क्या होता है कि हमें एक रिटेल ट्रेडर है और हमें पैसेंस नहीं होता चीजों का। ठीक है, तो हम क्या है जल्दीबाजी में यार ले लेते हैं, अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमारी ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल किसी भी हो सकता है, किसी भी पैटर्न को, जैसे हमारा ये कंटिन्यूस पैटर्न था, ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो ये कैंडल होगी एक। ठीक है, अब क्या लग रहा है आपको, ये हमारा जोन था जो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो रिटेलर्स ने क्या सोचा, रिटेलर्स ने सोचा क्या, रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री करने लग जाएंगे, यार मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, और वो लोग ये सोचेंगे मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दे दिया तो हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, तो मैक्सिमम लोग यहीं पे एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, अब देखो होता है क्या है, मैंने आपको हर क्लास में एक ही चीज फोकस करा रहा हूं कि आपको सोचना अलग तरीके से है कि मैं लोगों के जेब से पैसे कैसे निकालूं। बस ट्रेडिंग में होता भी है, ये रियलिटी है, मैं नहीं कह रहा, ये रियलिटी है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे होता है क्या मैक्सिमम टाइम, एक्चुअल में मार्केट का अगर ऊपर जाना है, मैक्सिमम रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री बना ली। ठीक है, अब देखो अगर एंट्री यहाँ पे बना ली और मार्केट को एक्चुअल में ऊपर जाना है, ठीक है, तो मार्केट को अगर एक्चुअल में ऊपर जाना है, यहाँ पे रिटेलर्स ने ब्रेकआउट देख के एंट्री बना ली, क्योंकि फ्लैग एंड पोल पैटर्न सब जानते हैं। अब लॉस किसका होगा यहाँ पे, ये बताइए आप, सोचो थोड़ा सोच आपकी अलग लेवल पे, अलग तरीके से सोचो। अगर भाई मैं रिटेलर हूं, मैंने भी यहाँ पे एंट्री बना ली, अगर मार्केट एक्चुअल में ऊपर जाना है तो इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है, वही तो लेके जाएंगे ऊपर, तो फिर यहाँ पे लॉस नहीं होगा। और जब तक यहाँ पे लॉस नहीं होगा किसी का, तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो ऐसे केस में आप जाकर देखेंगे, आज मैं आपको इसी से रिलेटेड आपको होमवर्क दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल का हाई बना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, उस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होती है अगली कैंडल की, उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है विक जाके आ जाती है, नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, वो 100% नहीं, 110% वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, वो फेल होगा। वो केवल रिटेलर्स को दिखाया गया पहले कि यार देखो, रिटेलर्स ने क्या सोचा कि यार इसके बाद कैंडल बनी है, अपन एंट्री कर जाए, ब्रेकआउट हो गया, और नेक्स्ट कैंडल में मार्केट नीचे आएगा और रिटेलर्स का स्टॉप लॉस लेगा। अब यहाँ पे रिटेलर्स को लॉस हो गया, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, तभी तो इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट होगा। आप सब आप क्लियर है। अगला कैंडल ये जो नीचे का कैंडल के ऊपर बनना चाहिए, हाँ, हाई के ऊपर, हाँ, हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। क्यों, हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। हाँ, अगर देखो ये जैसे हमारी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल है, तो इसके जो ऊपर हाई है ना, इसके ऊपर ऐसे कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके यहाँ पे आप एंट्री करोगे, ठीक है, और आपका एसएल यहाँ पे होगा। अब इस केस में भी अगर आपका एसएल जा रहा है, तो एक्चुअल फिर आप देखोगे मार्केट 70-80% फिर नीचे ही आ रहा है। रंजन जी बोल रहे हैं रिटेस्ट के, ठीक है, रंजन जी मैंने आपको जो कैंडल बताई है, देखो आपको मैंने कैंडल बताया, वो मान लीजिए आपकी ये कैंडल बनी है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, जो कैंडल को रिटेस्ट करना होगा ना, तो रिटेस्ट करके ही जाके उसके ऊपर क्लोज देगी। जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज देगी ना, तो कैंडल क्लोज देगी रिटेस्ट करने के बाद ही। अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हो कि मान लो जैसे ये 5 मिनट की अपनी कैंडल है, ठीक है, और इसने ब्रेकआउट दिया, तो सेकंड कैंडल भी ऐसे ऊपर चल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और सुनिए मेरी बात, जैसे आकर रिटेस्ट करने अपन ने क्या कहा मैंने कि आपका ये रेजिस्टेंस था ऊपर का साइड का, ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी। आपने जो बोले कि ये सब लोग यही समझ रहे हैं कि ये कैंडल क्लोज होने के बाद अगर ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो वो लोग यही सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे, मतलब ये ब्रेकआउट कैंडल हुआ, ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल हुआ, और अगर वो कोई कैंडल उसके बाद कोई ये कैंडल का ऊपर क्लोज कर दे, तो ये लोग सोच रहे थे यहीं से हम ट्रेड प्लान करें। हाँ, यहाँ से आप ट्रेंड प्लान कर सकते हो, बिल्कुल। मैंने बोला कि अगर ये कैंडल जाके फिर रिटेस्ट में आएगा, तो ये रिटेस्ट में आएगा तभी हम लें। सुनो मेरी बात, मान लो आपकी बात आप समझ गए, पर शायद आप मैं समझाया वो नहीं समझ पाए। यही तो है, रिटेल ट्रेडर को यही चीजें तो समझनी पड़ेगी। देखो आप ये बोल रहे हो कि हमारा ब्रेकआउट कैंडल ये है, ठीक है,
हमारा ये ब्रेकआउट कैंडल है, ओके। या सेकंड कैंडल हमारा ये है, ठीक है, जो मैंने क्लोजिंग दिखाई है। अब देखो मैं आपको मार्केट को मूव करा के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ इसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज देगी ना। अगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज देगी ना, तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, तो ये सीधा तो ऊपर जाएगी नहीं है कि ऐसे ऊपर बॉडी लेके चल जाएगी, वो नीचे भी तो आएगी ना, पुल बैक नीचे की साइड में तो आएगा ना, तो वो कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पुल ये कैंडल उसके बाद भी मान लो ये ग्रीन कैंडल बना है, ये फिर वाला से ग्रीन कैंडल बना है। हाँ, फिर से दोबारा वो ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर क्लोज दे देता है, तो यहीं पर भी हमको ये ट्रेड ले सकते हैं क्या? अब मैं समझ, देखो आप ये कह रहे हो कि अगर मान लो रिटेस्ट पे नहीं आई, यहीं पे हमने एंट्री ले ली, ठीक है, कैंडल ने क्लोज कर दिया, ठीक है, हाँ तो सर देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर वो रिटेस्ट करने नहीं आ रही है ना, आप हाँ इसी से रिलेटेड आपका होमवर्क होगा, क्योंकि चीजें यहाँ पे देखो, आपका कंफ्यूजन कब है, अभी बताऊँ क्या है, मार्केट में एक चीज सीखी है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट और उसके बाद एंट्री लेनी है अपने को, हाँ ठीक है। 99% लोग ये चीज जानते हैं, और मैं इससे बिल्कुल अलग आपको चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको डाइजेशन करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है ना सर, तो इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा। और आज जो अभी चलो आपने ये चीज बोल दी, आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको मिनिमम 5 ऐसे ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो सपोर्ट पे ही हो, ठीक है, वो ब्रेकआउट हुआ है, जो लॉजिक मैं आपको आज समझा रहा हूँ, ठीक है, उसको अच्छे से समझो, डाउट हो तो मैं दोबारा क्लियर करूंगा। वही आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल दी है, अगर इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज दिया है तो कितनी बार कैंडल फेल हुआ है, और कितनी बार मार्केट अगर इसके नीचे ही रहा है तो रिटेस्ट करके एंट्री दी है, समझ रहे हो। जी हाँ तो यही आपको निकाल, क्योंकि एकदम नई चीज है। आप जो चीज बोल रहे हो सर कि भाई ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट पे हमें एंट्री लेनी है, ठीक है, अब ये चीज तो 90% लोगों को पता है, ठीक है, 100% लोगों को ये चीज पता है, तो फिर बताओ लॉस किसका होगा, जब तक किसी का लॉस नहीं होगा, जब तक किसी का प्रॉफिट कैसे होगा, हाँ, ये भी सही है। समझो। तो बस मैं आप ये चीज आपको दिमाग में, मतलब ट्रेडिंग में जब भी हो तो आपको ये चीज आपके दिमाग में रखनी है कि भाई मैं उस हिसाब से सोचूं कि सामने वाला का लॉस कैसे होगा। अगर आप, अब ये चीज गलत नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशन ही ऐसा है, उसमें होता है सामने वाला का लॉस है तब हमारा प्रॉफिट है। हम कोई जानबूझ के नहीं करेंगे भाई सामने वाला का लॉस, पर हमें सोचना उसी हिसाब से पड़ेगा, सही है। ठीक। सब दोनों कैंडल ग्रीन होना, हरा होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आप नहीं, दोनों कैंडल ग्रीन नहीं होना चाहिए, कैंडल कोई सी भी हो सकता है। अगर मान लो डाउन साइड का मोमेंटम है, डाउन ट्रेंड है तो रेड होगी। सेकंड में आपको अप ट्रेंड का ही अप ट्रेंड का ही बात कर रहा हूँ, अप अप ट्रेंड की ट्रेंड बात में। है, तो देखो अप ट्रेंड में क्या हुआ, मान लीजिए हमारी ये कैंडल बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, हाँ बिग हाँ कैंडल बन गई। अब सेकंड कैंडल हमारी इसके यहीं पे हो गई और ये रेड ओक बन गई, और इसने इसके ऊपर यहाँ इसका हाई था, इसके ऊपर तो जाके आई है कैंडल, ठीक है, बट अभी क्लोज नहीं दिया। अब ये कैंडल हमारी रेड बन गई, ठीक है, हमें एंट्री नहीं करनी अभी, हो सकता है सेकंड सही कैंडल उससे नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाए, तभी हमें एंट्री नहीं करना। हमें एंट्री कब करना है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, जब मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज कर देगा, वापस जाएगा ना मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज कर देगा, तब हमें एंट्री प्लान करनी है। नहीं, ये जो ऊपर का कैंडल है वो रेड भी तो हो सकता है ना। ये वाला हाँ नहीं, ये रेड कैसे होगा, देखो ये अपना फर्स्ट कैंडल है जो ब्रेकआउट किया है, हाँ ठीक है। अब देखो ये हमारा, मान लीजिए ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का हमारा ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ये हमारा फ्लैग एंड हाँ पोल पैटर्न था, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें कैंडल क्लोज का वेट करना है, क्लोजिंग का वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे होगी, क्योंकि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है तो इसकी ओपनिंग होगी यहाँ पे। हो सकता है कैंडल पहले ऊपर जाके नीचे आई और फिर कैंडल ने लो बना दिया, यहाँ तक क्लियर है आपका। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में मान लीजिए, इसके बाद में और अगर ये मान लीजिए रेड कैंडल बना रहा है तो बनाने दो ना, हमें क्या मतलब है, हमें तो जो ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल ये वाली है, तो हमें तो इसके हाई के ऊपर कैंडल वेट करना है क्लोज का, ठीक है। अब ये रेड बन रही है, कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। सेकंड चीज, मान लीजिए अब देखो रेड बन रही है, अब नीचे आ गई हमारी ट्रेंड लाइन, हो सकता है और नीचे आ जाए, फ्लैग अंदर भी आ जाए, पर मार्केट वापस तो जाएगा अगर ऊपर जाना है। अब मान लीजिए यहां से मार्केट ने वापस से ग्रीन कैंडल बनाई और मार्केट वापस से ग्रीन कैंडल बनाई। अब अपन ने ये क्या है, अब यहाँ पे जैसे कैंडल, कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी तभी तो एंट्री करेंगे। अब अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाके क्लोज कर रहा है सर, तो ये कैंडल तो ग्रीन ही होगी ना। तो महेंद्र ठीक रवि, है, ठीक है। ये फ्लैग एंड पोल के अंदर सिर्फ ऐसा तो नहीं है सिर्फ दो ही टच होगा नीचे ऊपर, नहीं ऐसा नहीं, तो तीन चार भी हो सकता है।
सर मैं अभी जो आपको एज ए एग्जांपल समझा रहा हूँ, 3-4 नहीं हो सकता है ना, पूरा दिन मार्केट ऐसे साइडवेज निकल जाए, हाँ लेकिन ऐसा भी आपको निकल जाता है। हाँ, तो वो चीज नहीं कर भाई। ये तो मैंने, अब देखो मैं आपको 4-5, ये फिक्स थोड़ी होता है। जहां पे 2 टच हो जाती है ना, उसको हम हम्म वैलिड मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया वापस आया, ये अब ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। हम्म इसलिए मैंने आपको ये 2 टच के साथ समझाया, ओके। ठीक है। वो तो सब जब तक ऊपर नहीं जाएगा और उसको कंफर्मेशन कैंडल नहीं होगा तब हाँ, तक ट्रेड नहीं लेना है। हाँ बिल्कुल, सिंपल सी बात है। हाँ सिंपल ओके। सी बात है। अब उसके पीछे का देखो लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये चीज क्यों बोली है। हमारे ये कैंडल थी ब्रेकआउट कैंडल, अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए मार्केट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल हाफ और हम जैसे रिटेलर ने तो बनाई नहीं है, कंफर्म है ये चीज। अगर हो सकता है नीचे लाके कैसे भी, बट अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है, यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है, तो इसका मतलब है कि रिटेलर्स भी इन्वॉल्व हो गए होंगे। और जब इंस्टीट्यूशन से अगर इसको ऊपर क्लोज करा रहे हैं, ठीक है, अगर इनको ट्रैप करना होता तो ऊपर दिखाते और वापस नीचे लेके आते। इसके हाई के ऊपर कभी कैंडल क्लोज नहीं होगी। अभी आज आपका यही काम है, आप देखना जाकर 5 चार्ट ऐसे मेरे को आप व्हाट्सअप करोगे सभी, कि कौन से ब्रेकआउट से मार्क कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद क्लोज किया है, ठीक है, और फिर मार्केट ने मोमेंटम किया है। कितने कैंडल ऐसी हैं जिसने ब्रेकआउट तो किया है पर कैंडल नीचे दिए क्लोज, और फिर वो ब्रेकआउट फेल हुआ है। और महेंद्र कभी ऐसा भी होता है यार, जब ब्रेकआउट होने के बाद में ना जो कंफर्मेशन कैंडल जो है वो इतना लंबा हो जाता है कि पूरा के पूरा निकल ही जाता है। वहां ठीक पे है। तो फिर हिम्मत ही नहीं बढ़ता फिर एंट्री लेने के लिए। तो सर देखो ना, नहीं हम्म करना, ठीक है, आपका नहीं किया पर उस कैंडल में किसी ने तो बाय किया ना। हाँ कोई तो भाई किया इसलिए तो इतना लंबा चले जाता है। हाँ ठीक, तो ये उस केस तो में अपन को पहले छोड़ देना वो ट्रेड। हाँ भाई अभी अपन सीख रहे हैं, ठीक है, हाँ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अभी अपन सीख रहे हैं। आप जैसे कह रहे हो कि वो अपनी, जैसे मान लो ये कैंडल है, अब आप देख रहे हो कि अपना स्टॉप लॉस ज्यादा आ जा रहा, आप आपकी रिस्क कैपेसिटी है 1000 रुपए की पर डे की, और यार इसमें तो हाँ 1100 का हो रहा है, तब भी आप एंट्री कर दोगे। पर इसी कैंडल के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस अगर आपका 1500 रुपए का हो रहा है, तो आपको एंट्री नहीं करना है, क्योंकि ये अपने रिस्क रिवार्ड में नहीं आ रहा। हम्म समझ रहे हो वही फिर? करना पड़ेगा। सुनो, यहाँ पे आप एंट्री करोगे कब, जब आपको साल 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे, ठीक है। आपका अगर 1500 का हो रहा है, तो एक गोल्डन पॉकेट एरिया बनता है फिबोनाची से, आप इस कैंडल के 60% पे आप आपका एसएल रख सकते हो, 50% से नीचे। तो एक्सपीरियंस के साथ वो चीजें तो अपने आप ही आपकी डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है भाई। अगर जो हमारे रिस्क कैपेसिटी में जो चीज नहीं बन रही उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि मार्केट में हर टाइम कोई ना किसी को, बाइंग करने वाले को बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिखती है, सेलिंग करने वाले को सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब देखो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न देखते हैं। एक आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। अब इसमें देखो ट्राइंगल पैटर्न में आपको 2-3 प्रकार के मिल जाएंगे, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। अब ये चीज आपको सीखनी है, जो अभी मैं आपको चार्ट पे सिखाऊंगा। दूसरा हमारा जो चार्ट पैटर्न होता है वो होता है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ठीक है। मैं कितने प्रकार के उनको अलग अलग जो चार्ट पैटर्न होता है उनको नहीं बता रहा, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न पे आपका जो एंट्री का लॉजिक होता है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको अगर अलग अलग चार्ट पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न आप सब जानते होंगे, सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न शायद आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो अलग अलग चार्ट पैटर्न में अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, अब केवल वहां पे लॉजिक क्या होना चाहिए। कोई भी कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न हो, उसमें जो मैंने जो आपको एंट्री का लॉजिक बताया वो सेम हर जगह काम करेगा, ठीक है। यानी कि कोई सपोर्ट टूट रहा है तो वहां पे भी वही काम करेगा, कोई रेजिस्टेंस टूट रहा है तो वहां पे भी वही काम करेगा। अब हमारा सेकंड टॉपिक है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो रिवर्सल चार्ट क्या, इसका मतलब रिवर्सल क्या हुआ। देखो रिवर्सल का सिंपल मतलब है कि मान लीजिए आप अप ट्रेंड में जा रहे हो, तो ये तो है नहीं कि मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में चलता है, मार्केट नीचे भी आता है, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे आता जाएगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं डबल टॉप पैटर्न को, ठीक है। अब डबल टॉप पैटर्न क्या हुआ, मार्केट डबल टॉप पैटर्न आपको ऐसा दिखता है मार्केट में कि मार्केट नीचे है, मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट नीचे है, मार्केट वहां गया, नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको आरएसआई एक चीज, चलो वो थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। अब यहाँ पे ये कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ही जाएगा, ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। अब इसको तो देखो, इसको हम बोलते हैं टॉप 1, ये हमारा टॉप 2
ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मार्केट में अब हर एक रिटेलर को ये चीज पता है कि नेक लाइन के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री करनी है। ये चीज सीखी है अपन एज ए रिटेलर अब तक कि भाई डबल टॉप पैटर्न को हम नेक लाइन पे, ठीक है, इसमें एंट्री करनी होती है। लेकिन देखो इसमें हम एंट्री यहीं पे कर लेंगे। तो आप सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता है वो हमारी एक लाइन नहीं होगी, एक जोन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें एंट्री कैसे करनी है ये चीज तो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को ये समझाया जाता है कि जैसे नेक लाइन टूटेगा यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके पीछे भी दो लॉजिक है। ठीक है, जैसे मार्केट ने ये हाई बनाया था, ठीक है, मार्केट ने ये लो बनाया, ठीक है, अब मार्केट ने जैसे ही इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मार्केट का। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो इस अब रिटेलर को ये लगता है जो बेसिक है, जो इनको इतना नॉलेज नहीं होता कि यार यहाँ से डबल टॉप पैटर्न बना है, इसका नेक लाइन ब्रेक हो गया, हम एंट्री कर ले, बट यहाँ से मार्केट का कैरेक्टर ही चेंज हो गया। ठीक है, एक्चुअल स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में वो मार्केट का कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट अभी तक ऊपर जा रहा था, अब मार्केट कंफर्मेशन कर दे दिया यहाँ से कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे पहले बायर्स एक्टिव थे, ठीक है, अब बायर्स ने अपने पोजीशंस को निकालना स्टार्ट कर दिया, वो पीछे हट गए, यहाँ से अब कंट्रोल सेलर्स के हाथ में जा रहा है। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में बताओ आप। तो देखो अब आपको यहाँ पे आपको देखो, मैं आपको आज दिन में मेरे पास किसी भाई का कॉल भी आया था, तब मैंने उनको भी समझाया था कि ठीक है ना, कि आपको इंडिकेटर, जैसे इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल नहीं कर सकता। इंडिकेटर आपको जो चीज आती है, मान लीजिए आपको कोई चीज आती है, उसके साथ अगर आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो, ठीक है, और वो अच्छा इंडिकेटर है, तो वो आपकी उस चीज में निखारता बढ़ा देगा, यानी कि आपकी अगर एक्यूरेसी है तो उसको आपको एक्यूरेसी बढ़ा देगा, बढ़ जाएगी। और वो बढ़ती क्यों है? अगर आपने उस पर भी ट्रस्ट किया, क्योंकि वो अंदर की चीजें जो उसको डाटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखा रहा है, आपकी साइकोलॉजी जो आपको बोल रही है आप उसके साथ, अब दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन करके रिजल्ट निकालते हो, तो कुछ चीजें, कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे 100 जगह आपने एंट्री करने की सोची, ठीक है, वहां से 20 से 30% जगह जो इंडिकेटर आपने यूज किया, ठीक है, वो आपकी एंट्री रोक देगा। तो इस तरीके से आपकी जो एक्यूरेसी ट्रेडिंग में वो इंप्रूव होती है अगर आप इंडिकेटर यूज करते हो तो। अब यहाँ पे देखो, आप MACD यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे RSI यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो। ठीक है, रिटेलर यहाँ पे एंट्री बनाता है, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। इसके लिए देखो, आपको RSI आप यूज कर सकते हो और एक MACD इंडिकेटर होता है, ये दोनों इंडिकेटर में से मैं आपको प्रिपेयर करूंगा, आप RSI आप यूज करें। अब RSI को कैसे यूज करना है तो एक बार आप सब चैट में बताओ, नहीं तो पहले फिर मैं RSI को आपको समझाऊंगा। RSI डाइवर्जन का नाम सुना है आपने, डाइवर्जन का? तो RSI डाइवर्जन सबको आता है, फिर अपन सीधा यहाँ पे चलते हैं कि फिर मैं सीधा आप बताता हूँ आपको कि RSI डाइवर्जन के साथ आपको कैसे वो करना है। ठीक है, किसी ने लिखा है RSI डाइवर्जन नहीं आता, चलो पहले मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आपको RSI डाइवर्जन के बारे में बता देता हूँ। देखो, चार्ट में इंडिकेटर लगाना तो आप सबको आता ही होगा, ठीक है, चैट में बताओ, इंडिकेटर लगाना तो सबको आता है ना, या फिर वो भी चीज कम। देखो, आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो उसमें ऊपर इंडिकेटर का एक ऐसा साइन आता है, ठीक है, ये वाला साइन आता है, यहाँ पे जाकर आप सर्च करोगे RSI, तो आपको RSI इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस वाले चीज को आप अच्छे से देखना। देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया, अब ये रेजिस्टेंस जोन, देखो आपको बहुत चीजें अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। मैंने आज दिन में भी किसी भाई का कॉल आया था, उसको मैंने ये कहा था अभी आप चीजें सीखो, जब बहुत कई चीजें आप सीख लोगे तब आपको वो चीजें। अब देखो, इसको अगर आप यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करते हो फिबोनाची लेवल, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये येलो लेवल में से ही निकल के टच करके आ रहा है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एक लेवल है, येलो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी फिबोनाची में, तो इस लेवल से ही मार्केट रिजेक्शन लेके आया है, तो ये हमारा गोल्डन पॉकेट एरिया होता है। अब ये भी आगे आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन अभी आप इसको समझो। तो अब सेकंड चीज, नॉर्मल आप ये रखो कि कल मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया था, ठीक है, तो क्लोजिंग, मार्केट की क्लोजिंग आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि एक तो क्लोजिंग हो गई, मार्केट का हाई हो गया, मार्केट का ओपनिंग हो गया, ठीक है, और मार्केट का लो होगा, ये आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको फिबोनाची नहीं भी आती तो यहाँ पे एक लेवल था जो रेजिस्टेंस लेवल बनना, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है यहाँ से। अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक कैंडल ने टॉप मारा, मार्केट वहां से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, और फिर मार्केट ने यहाँ पे जाके टॉप मारा। अब देखो, यहाँ पे अगर आप इसी चीज में RSI में देखोगे तो RSI में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख सकता है, ठीक है, कैसे दिखेगा? अब यहाँ पे अगर आप RSI देख रहे हो, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अब देखो ध्यान से, इस लेवल पे आपको RSI दिख रहा है 16.10, ठीक है।
इस लेवल पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको 16.02, एक सेकंड ये क्या है कि माउस से थोड़ा सा पर आपको दिखा होगा, ठीक है। अगर आपको दिख गया इस लेवल पे जो RSI आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो आपको 16.2 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, वहीं पे आप नोटिस करो, वहां पे आपको 16.02 दिख रहा है, ठीक है। 60 ना 60। हाँ 60 60.02, ठीक है। पहले कितना था 60.10, अब कितना है इसी लेवल पे, सेम लेवल पे 60.02। यानी कि देखो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट की प्राइसिंग के हिसाब से प्राइसिंग सेम लेवल पे क्लोज हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है RSI में, वहां पे RSI में डाइवर्जन देखने को मिला होगा, ठीक है। या फिर कोई दूसरा एग्जांपल देखें, बताओ अभी आप। लेकिन पहले वाले में शायद वीक है ना थोड़ा सा। देखो हाँ, ये डिफरेंस था। अगर आपने देखा होगा तो एक तो अपना पास 60.10 था और एक हमारे पास 60.02। ठीक है, डिफरेंस है ना। हाँ डिफरेंस है ना थोड़ा सा। थोड़ा सा बस ये माइनर डिफरेंस ही तो देखना होता है। अब क्या है कि देखो RSI को लोग कैसे यूज करते हैं, RSI का भी मैं आपको कहानी बताता हूँ। जो RSI को इनिशियल लेवल पे यूज करते हैं वो देखते हैं यहाँ का डाटा जो यहाँ पे दिखा रहा आपको, ठीक है। यहाँ का डाटा ये वाला क्या RSI की लाइन अभी तो इतने पे चल रही है, ठीक है। करंट प्राइस जो होता है तब RSI हमें वो नहीं देखना, हमें RSI का डाइवर्जन देखना है। और जो डाइवर्जन डाटा दिखाएगा वो आपको यहाँ इस लेवल पे दिखाएगा, ठीक है। ऐसे आपको और एग्जांपल भी मैं आपको चाहूँ तो थोड़ा दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो क्लियर, आप सबको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। पहले तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिख रहा है इधर कॉर्नर में आपको जो भी है दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो लेवल है यहाँ पे देखो, इस लेवल पे RSI कितना आपका, अभी आपको RSI कितना है ये देखो के, और आप चैट में बताओ मेरे को RSI अभी कितना है। देखो यहाँ पे देखो कि RSI 76.54, ठीक है। चैट में बताओ आप, है ना। इस लेवल पे RSI देखो, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर डाइवर्जन दिख जाएगा। चैट में सब लोग बताओ कि आपको RSI डाइवर्जन यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब देखो दूसरा देखो प्राइस तो ऊपर गया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे अब इस प्राइस पे देखो अभी आपका कितना दिख रहा है 71, ठीक है। ये और तो अगर बहुत आप कम प्राइस है ना, डिफरेंस क्लियर डिफरेंस है। अब देखो प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस कैसे जा रहा है, प्राइस जो आपका ऊपर जाते हुए दिख रहा है आपको, और RSI कैसे दिख रहा है आपको, डाउन साइड में जाते हुए, क्लियर है, ठीक है। हाँ। और देखो यहीं से अगर आप देखो रिटेल ट्रेडर कहाँ पे एंट्री बनाता, रिटेल ट्रेडर ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, रिटेल ट्रेडर की एंट्री बनती है यहाँ पे, ठीक है। एज ए रिटेलर आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे। लेकिन आपने अगर ये चीज सीखी तो आपकी एंट्री कहाँ बन जाएगी, ऊपर ही। अगर आप एज ए रिटेलर यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो आपके यहाँ पे एंट्री होगी। अगर आप इस कैंडल के ऊपर भी एसएल रखोगे कम से कम, यहाँ पे आपका एसएल होगा। अब यहाँ से अगर आप 1:2 का अगर आप टारगेट रखोगे, आप बताओ कहां से 1:2 मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन सेम चीज अगर आप थोड़ा सा ये उस तरीके से सोचोगे, यार मैं कैसे एंट्री करूंगी, सामने वाले का कैसे लॉस होगा, ठीक है। अगर आप वो थिंकिंग के साथ अगर आप इसी ट्रेड में रहते, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते, आपको RSI डाइवर्जन अच्छा परफेक्ट यहाँ पे 5 पॉइंट के आसपास का आपका डिफरेंस दिख रहा था। हर किसी को RSI, ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा था ये वाला डिफरेंस, ठीक है। वो पहले वाले एग्जांपल में फिर भी थोड़ा बहुत कम डिफरेंस था तो हर कोई नहीं देख पाता। और सेम यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, ठीक है। जैसे ये डोजी कैंडल बनी आपकी एंट्री बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब एंट्री यहाँ पे बनती और आपका एसएल यहाँ पे होता। बताओ आपको 1:2 या 3 का टारगेट मिला कि नहीं मिला। और जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो आपको पता है कि प्रीमियम में कितना तगड़ा मोमेंटम आता है। देखो मैं इस कैंडल पे आपको RSI दिखा रहा हूँ एक तो, ठीक है। सेकंड दिखा रहा हूँ मैं आपको RSI, या तो आप इस कैंडल का देख लीजिए या ये ग्रीन कैंडल है हमारी, इसका देख लीजिए, ठीक है। अभी क्लियर दिख रहा है सबको। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, RSI आपको यहाँ पे देखना होगा। RSI यहाँ पे जो मैंने अभी गोला किया है, ठीक है, ये सर्किल किया है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। दोनों जब मैं माउस लेके जाऊंगा तब दिखेगा। लेकिन आपको ये वाली कैंडल पे जब मैं माउस ले जाऊं तब आपको देखना है, और एक ये कैंडल है ग्रीन, इस पे ले जाऊं तब देखना है, ठीक है। तो अब नोटिस करना आप, अब मैं फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल पे देखो, मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो RSI ये मेरा क्या चेंज हो जाता है। अब देखोगे तो इस पॉइंट पे आपका जो RSI आपको दिख रहा होगा वो 76.54 दिख रहा होगा। मेरा जहाँ कर्सर है उस लाइन को आप अगर आप मार्क करोगे कैंडल को तो, और वहां पे RSI देखोगे तो 76.54 आपको यहाँ पे RSI दिख रहा होगा, ठीक है।
सेकंड कैंडल हमारा ये वाली कैंडल का RSI आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो RSI दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 71.31। अभी क्लियर है सबको? रंजन जी आपने नो लिखा, अभी RSI आपको समझ में आ गया कि RSI क्लियर दिख रहा होगा अभी आपको, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप सर टाइम फ्रेम जो भी आप देखो, मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, अब अभी इनिशियल फेज में, तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम से नीचे चार्ट को देखना ही नहीं है। लास्ट 5 मिनट पे ही रुको। आप 6 महीने साल भर जब आप अच्छे से सीख लोगे, उसके बाद साल 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप चाहे 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं चलेगी। लेकिन अभी आपको केवल चीजों कंसेप्ट को क्लियर करना है। यही सेम कंसेप्ट आप 1 मिनट पे देख सकते हो, यही सेम कंसेप्ट आप स्विंग ट्रेड के लिए जब कोई स्टॉक देख रहे हो वहां पे भी ये चीज देख सकते हो, ठीक है। बस वहां पे टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है। उसका भी अगर आने वाली क्लास में कभी जिक्र आएगा, तो मैं जैसे कोई SIP करता है या फिर स्विंग ट्रेड करने का प्लान करता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो टाइम फ्रेम का ये है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो जनरल बात, अपन कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं करते। अब एक चीज बताओ आपको, एज ए प्राइस, ठीक है, हमें यहाँ पे प्राइस क्या दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ इस लेवल पे अगर आप देखोगे, तो मार्केट यहाँ पे इस जोन से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। मार्केट देखो इस यहाँ से आया, नीचे आया, ठीक है, फिर वापस गया, फिर नीचे आया, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब इस देखो यहाँ पे एक चीज आपको, अभी जो मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा था, वो चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको जो ऊपर क्लोजिंग वाली जो लाइन बता रहा था, यहाँ पे हाई इस कैंडल ने मारा है, ठीक है। अब देखो ये इस कैंडल का हाई था, इसके बाद मार्केट यहाँ पे रुका, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल, मतलब आपको उल्टा ही सोचना है ट्रेडिंग में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, एकदम बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद सेकंड जो कैंडल बनी है वो भी बुलिश कैंडल बनी है। कैंडल ने इसके हाई पे ब्रेक भी किया है, ठीक है, और ऊपर क्लोजिंग किया है। अब एज ए रिटेल ट्रेडर आप क्या सोचोगे कि यार इतनी बढ़िया पीछे कैंडल बनी है, अब हमें, और देखो इस ग्रीन कैंडल का भी लाइव मार्केट में सोच कर देखो एक बार, जैसे इस अभी तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट गिर गया, लेकिन लाइव मार्केट में जब ये 2 कैंडल बनेगी और उसके बाद जैसे ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। मैं छोटी लाइन बनाकर आपको दिखाता हूँ। ये मैं मैग्नेट से बनाया, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, मैग्नेट से बनाया है, और आप यहाँ पे क्लियर देख पाओगे और आपको डिफरेंस सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। अब बताओ लाइव मार्केट में देखो, अगर किसी ने ये हाई के बाद मार्केट ये कहा, तो वेट क्या होगा रिटेल ट्रेडर ने कि भाई इसके ब्रेकआउट में मैं एंट्री करूंगा, ठीक है, इसके ब्रेकआउट में मैं एंट्री करूंगा। मार्केट ने आपको इतनी सॉलिड ग्रीन कैंडल के बाद में आपको ये ग्रीन कैंडल भी दी, और इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे देखो विक गया भी है ऊपर, बट ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। मैंने क्या बोला आपको कि ऐसी जो कैंडल होगी उसके विक के ऊपर अगर क्लोज नहीं करती है अगली कैंडल, तब तक हमें एंट्री प्लान नहीं करनी होती। अगर आप नॉर्मल ब्रेकआउट पे आप एंट्री करते तो यहाँ पे आपका एसएल होता है नहीं, एज ए रिटेलर यहाँ पे एसएल जाता। लेकिन आप जो चीजें रिटेलर्स को पता नहीं है वो चीजें अगर आप जानोगे मार्केट की और फिर आप ट्रेड करोगे। अब सेम चीज मैंने आपको बोली, आगे यहाँ पे 2 कैंडल 3 कैंडल आप ये रेड बनी है, ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल बनी है, ये हो सकता है यहाँ पे ओपन होती और सीधा हमारी कंडीशन को फुलफिल कर देती, ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे हमारा एंट्री होती और इसके नीचे हमारा एसएल, अगर हमारी रिस्क कैपेसिटी के अंदर एसएल बनता तो हम इसमें एंट्री करते और फिर ये ट्रेड चलता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज हो गई जो चीज रिटेलर को नहीं दिखती, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। सेकंड चीज रिटेलर को क्या नहीं दिखेगी, देखो यहाँ पे रिटेलर क्या देखेगा, अगर इसको ऐसे भी लेगा, मान लीजिए एक स्विंग हाई ये था, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, और मार्केट इसको ऊपर लेके गया और यहाँ पे मार्केट वापस नीचे आया, तो अब ये नेक लाइन है, ठीक है, इसको हम नेक लाइन मानेंगे। और जैसे ये नेक लाइन ब्रेक होगी तो हम यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे। क्या डाउन साइड का ट्रेड सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ। सेम चीज मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से एंट्री बनाओगे, क्योंकि डोजी कैंडल क्या होती है, इनडिसीजन, यानी कि इतने तगड़े। अब देखो यहाँ पे हर एक चीज को साइकोलॉजी से देखना पड़ेगा यार, इतनी तगड़े अगर बायर्स थे दोनों कैंडल में और फिर रेड डोजी बनी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें गलत है, क्योंकि एक कैंडल आपकी ग्रीन बनी है, फॉलोअप कैंडल आपकी ग्रीन बनी है, सेकंड कैंडल इनडिसीजन कैंडल नहीं हो, छोटी कैंडल बन जाती चलती, ठीक है, बट यहाँ पे ये इनडिसीजन कैंडल नहीं बनती, ठीक है, डोजी कैंडल। सेकंड चीज, इसके बाद भी इसका लो ब्रेक हुआ, इसकी जगह अगर इसका हाई ब्रेक होता तब भी हम पॉजिटिव साइड की सोचते, लेकिन जैसे मार्केट इसका हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे आ गया, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हमारी एंट्री होती, ठीक है। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, पर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होता। अब यहाँ से आपका 1:2 टारगेट मिलता है नहीं मिलता, आप चैट बॉक्स में बताओ। लेकिन यार महेंद्र एक चीज ये भी होता है, जब हम लोग तो ये तो निफ्टी का इंडेक्स चार्ट है,
लेकिन जब हम लोग ये करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। जी जैसा कि अभी जो इंडेसिसिव कैंडल जो बना, उसका ऊपर का अगर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन वाले में क्या है, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर भी डालेगा तो भी ये स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आ जाता है। देखो ये छोटी सी चीज है ये तो सर। आपको स्टॉप लॉस कैसे लगा? देखो स्टॉप लॉस का भी अपना पॉइंट नहीं, आपका स्टॉप लॉस कट रहा है, आप ये जानना चाह रहे हो कि स्टॉप लॉस कैसे सही, लॉजिकल स्टॉप लॉस जब मैं आपको बताऊंगा ना तब आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है? वो लॉजिकल स्टॉप लॉस में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसकी टेंशन जो अभी मैंने आपको बताया कि देखो अप साइड में ब्रेकआउट कर रहा है, कोई पे भी अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, तो जो ब्रेकआउट कैंडल है आपको, जो आज की क्लास का हमारा मेन पर्पज है वो ध्यान रखना, आपका जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, अब ये देखो हमने अप साइड के लिए देखा है, डाउन साइड का भी मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसकी जो हाई या फिर अगर डाउन साइड है तो उसका लो जो है उसके नीचे, अगर लो साइड में तो उसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, अप साइड में तो उसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये ही आज की क्लास का हमारा मेन वो है, ठीक है? अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे अभी हमने यहाँ पे एम पैटर्न का एग्जांपल लिया, वैसे ही कहीं पे अगर आप डब्ल्यू पैटर्न का देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न में भी आपको सेम चीजें करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन ये तो पोलर फ्लैग वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये नहीं सर, तो वो मैंने आपको केवल एक एग्जांपल के लिए लिया था, वहां पे वो सिमेट्रिकल, एग्जाम्पल के लिए बता दिया, ठीक हाँ, है, लेकिन जैसे ये आपने बोला दूसरा था कि उसमें पैटर्न है। दो टच है, सर वो दो टच नहीं, वो पूरा दिन भी उस रेंज में साइडवेज हो सकता है मार्केट। मैंने केवल दो ओके, टच करने के बाद हम वैलिड मानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये सपोर्ट है, ठीक है, हमारा ये अच्छा, सपोर्ट ये है, जो बगल में जो है, इसका राइट साइड में देखेगा, वो 4-5 जो है, उसमें से 2 टच तो ऊपर भी हो गया, नीचे भी हो गया, उसके हाँ। बाद वाला। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल है, अगर आपको रिलेट कर पाओ, देखो मार्केट क्लोज यहाँ पे हुआ था, ठीक है, मार्केट ने जो क्लोजिंग थी की उसका लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, पीछे जो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इस जोन में सपोर्ट लिया था, इस जोन में सपोर्ट लिया था, उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिटेलर्स गुस्से होंगे, क्योंकि सर आप ये चीज सोचो कि आप नहीं गुस्से, ठीक है, आपका यहाँ पे लॉजिक अलग हो सकता है, मतलब 2-2.5 करोड़ एक्टिव ट्रेडर्स हैं, इनमें से बहुत से ट्रेडर यहाँ पे घुसे होंगे, ठीक है। और जैसे मार्केट में घुसे, मार्केट में देखो जो पिछले हमारे लो बने उनके नीचे मार्केट ने क्लोज दिया ही नहीं, और मार्केट यहीं से वापस रिवर्स होके और ऊपर, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों को ट्रैप कर, आपको जो कैंडल की विग है डाउन साइड में देख रहे हो, तो उसके नीचे जो भी कैंडल आप देखते हो एंट्री, आज से पहले जो भी एंट्री के लिए देख रहे थे, उस कैंडल के विग के ऊपर कैंडल क्लोज का वेट किया करो, तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, हाँ, ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट जो आपने बना दिया ना, जी वो जो ये वाला लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कैंडल का नीचे विक है ना, हाँ उसमें बना रहे थे अभी तक हम लोग, तो फिर वो गड़बड़ है, वो सही नहीं है, नहीं, है ना? विक को तो विक के ऊपर अपने को एंट्री और एग्जिट अपन देख रहे हैं, वहां पे आप वो हम्म, चीज समझ रहे ठीक है। हो? चलो, और किसी का कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो, ठीक है? नहीं तो फिर मैं देखो आपको एक स्पेशल चीज आज जो मैं आपको कह रहा था, जो आपको मिलेगा आज, वो कुछ बोल रहे हैं क्लास से रिलेटेड, अगर कोई डाउट है तो बताओ। आज मैंने आपको केवल दो चीजें दिखाई हैं, एक तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न को आपको कैसे ट्रेड करना है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न में आप कैसे बॉटम पे एंट्री बनाओगे, ठीक है, जो बॉटम होता है वहीं पे आप एंट्री बना सकते हो, अगर टॉप से हो रहा है तो टॉप पे यहाँ पे आप एंट्री कैसे बनाओगे। कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न है, उसमें आपको ब्रेकआउट पे आपको मैंने जो बताया इसके ऊपर आपको कैंडल क्लोज होने, इन दो चीजों के अलावा अरूप, ठीक है। तो सर आप अनम्यूट करके बोलोगे, कुछ आपने लिखा है पर वो मेरे को समझ में नहीं आया चैट बॉक्स में आपने क्या लिखा है। वो 11 PM AM में भी बना है। अच्छा, आप बिल्कुल बना होगा सर, देखो टाइम फ्रेम में बिल्कुल बना होगा, एएम में भी बना होगा। अब इस चीज को बस अपने को क्या करना है, अपने को नोटिस रखना है, जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो ये चीज हमें देखनी है। हमें 93% ट्रेडर से बाहर होना है, तो हमें 93% लोगों की तरह सोचना भी छोड़ना पड़ेगा। और आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है, आप डाटा उठाकर देख सकते हैं, ट्रेडिंग में 90% काम करता है आपका माइंडसेट, ठीक है। तो आपको माइंडसेट को चेंज करना ही पड़ेगा। कल देखो आपके लिए क्या करना है, आपको कैसे भी कोई से भी चार्ट पैटर्न हो, कोई सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, वो आपको काम है। मैं केवल आपको चार्ट पे आपको 5 चार्ट ऐसे ढूंढने हैं। देखो सीखना है तो दोस्तों, आपको सीखना है तो आपको फ्री में सिखा रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट आपको काम घर पे भी करना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको क्या इतना सा करना है कि आपको 5 चार्ट, अगर कम से कम अगर आप 5 चार्ट ढूंढ लो तो ऐसे चार्ट ढूंढना, ठीक है। 5 चार्ट आपको ढूंढना है जिन पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल जैसे ये सपोर्ट था हमारा, ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ बट ब्रेकआउट फेल हो गया क्योंकि इस वीक के नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं किया था। अब ऐसे हो सकता है कि सक्सेसफुल चार्ट पे आप बेच सकते हो कि देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, इसके नीचे कैंडल ने क्लोज किया, उसके बाद ये सक्सेसफुल हुआ, ठीक। तो आपको चार्ट पे टाइम देना है 1 घंटा आधा घंटा। उसके बाद में जब आप ये चीज ढूंढ के लाओगे तो अगर जो भी कल मेरे को एक कम से कम 1 या 2 भी भेजेंगे, उनके लिए मेरे पास स्पेशल चीज ये है, क्योंकि कल मैंने आपको जो कैंडल स्टिक पढ़ाई थी, ठीक है, वो भी आज जो मैं आपको दूंगा उसी से रिलेटेड चीजें हैं उसमें भी। देखो ये प्रीमियम इंस्टीट्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, कैंडल्स का है और इनके पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको कल बताया था कैसे आपको कैंडल्स को कंबाइन करना है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे 17-18 चार्ट हैं टोटल। ये 17-18 चार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे ये वाले, ठीक है। इनका अगर आप वेबसाइट से कोई खरीदता जाके तो उनको 2,000 रुपये का पड़ता है, बट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कल मिलेंगे। इसके लिए आपको कल 2 ही कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पहली कंडीशन आपके लिए ये है कि आपको कम से कम 1 या 2 चार्ट आपको कम से कम भेजने ही भेजने हैं जो आज मैंने बताया उससे रिलेटेड। सेकंड आपको ये है कि 3-4 क्लासें अपनी हो गई हैं कंप्लीट, ठीक है। उन 3-4 क्लासों में देखो मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, आप में से एक हूं, तो क्या कमियां हैं, ठीक है, आप कमियां बता सकते हो, क्या अच्छाई हैं वो अच्छाई बता सकते हो। इसके लिए आप 1 से 2 मिनट का एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो क्लासों में आपको क्या लगा कंपेयर कर सकते हो पेड क्लासों से, या जहाँ पे आपने 2-3 जगह सीखा है, ठीक है, वहां से अलग क्या सीखने को मिल रहा है। सेकंड आपको जो ध्यान रखना है वो चीजें ध्यान यहाँ पे रखनी है, क्योंकि अपन अपने इस स्किल्स पे अपन अगर लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है, और भी कोई लोग आएगा, जैसे अभी मान लो मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी मैंने क्लासेस डाल रहा हूँ, वहां से भी लोग आएंगे, तो उनको कैसे बेनिफिट होगा, उनका कैसे अपन फायदा कर सकते हैं। तो कुछ कमियां हैं, मुझे पता है, मैं रोज उन कमियों को खुद भी एनालिसिस करता हूँ खुद के अंदर। आपको भी कुछ कमियां पढ़ाने के तरीके में दिख रही हैं, तो वो कमियां भी आप बता सकते हो। ये नहीं कि आपको कि हाँ यार अपन को ये पोस्टर मिलेंगे अपन अच्छा ही बोले, अच्छा नहीं बोलना, कमियां हैं तो कमियां बोलो, ठीक है, जो अच्छा लगता है वो अच्छा भी बोल सकता है। अब मान लो आपने 4-5 कमियां बताई, 1-2 अच्छा है, आपको जो लगी वो बता सकते हो, ठीक है। तो आपको एक 60 सेकंड से लेके 90 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो बनाना है। सेकंड काम ये करना है जिसमें आपको क्लास में कैसे और क्या सुधार हो सकता है वो बताना है, और ये क्लास कैसी लगी वो बताना है, ठीक है। और ये वीडियो बनाओगे ही बनाओगे, और साथ में आपको ये 2 चार्ट आपको मेरे को ऐसे भेजने हैं जिसमें आप ये ढूंढोगे कि कहां पे ब्रेकआउट फेल हुआ है और कहां पे ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है। बस ये एक कंडीशन भी अगर आप भेज दोगे 2 एग्जांपल तो आपका काम हो जाएगा। वैसे कल मार्केट नहीं ओपन नहीं है, संडे है, तो आप आराम से भेज सकते हो, वर्किंग डे नहीं है, तो कल का होमवर्क आपको ये मिलेगा। उसके बाद जो मैं ये चार्ट आपको दूंगा उस चार्ट में से आपको डेली होमवर्क मिलेगा जिसको आपको करके लाना है। यहाँ पे आप जो भी 16 लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, 16 नहीं तो अपन मान लो कोई 2 डिवाइस से जुड़ रहा है, मैं 2 डिवाइस से जुड़ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 10-12 लोग हैं, ठीक है। मैं 10-12 लोगों से यहाँ रिकॉर्ड कर दो, प्रॉमिस कर रहा हूँ जो भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो चीजें सिखाऊंगा, ठीक है, जो आप किसी भी पेड क्लास में जो आप पे भी आपने पेमेंट किया है अब से पहले वहां नहीं सीखोगे, जैसे आज मैंने बताया। और आने वाले टाइम में आपको बहुत चीजें केवल आपको देखो आज से स्ट्रिक्टली है जो होमवर्क दिया जाएगा आपको 1 से 2 चार्ट आपको एग्जांपल व्हाट्सएप पे करने ही करने हैं। सेकंड चीज आपको ये 1 से 2 मिनट का आप वीडियो बनाकर भेजोगे वो आपको करना है, और आपको कल जब भी क्लास में आओगे कल आपको ये चार्ट मिलेगा। अगला जो होमवर्क मिलेगा आपको वो इसी चार्ट में से मिलेगा, ठीक है। ये जो चार्ट पोस्टर है 18 चार्ट पोस्टर है ये, तो 18 में से ही आपको डेली एक चार्ट का होमवर्क दिया जाएगा कि इस चार्ट को आज आपको इस चार्ट में से ये चीजें आइडेंटिफाई आपको रियल चार्ट में ले जाके करना है। जो इसमें दिखा है वो आपको रियल चार्ट में ले जाकर देखना है। जो नॉर्मल चार्ट पैटर्न आप देखते हो वो चार्ट पैटर्न नहीं है, इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल जो मैं आपको सोचना सिखाता हूँ वही चार्ट पैटर्न इसमें है आपके लिए। तो वो चीजें आपको, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें आप इस चार्ट में सीखोगे ना वो चीजें अगर आप रियल चार्ट में ले जाकर लाइव मार्केट में ले जाकर रियलाइज करोगे तो आपकी लर्निंग वहां से अच्छे से बढ़ेगी, चीजें अच्छे से सीख। तो हमारे और कोई अगर आप किसी का कोई डाउट हो तो आज की क्लास से रिलेटेड या कोई और तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो देखो मैंने आपको बताऊं, वीडियो ये चीज का है कि हमारी 3री-4थी क्लास आज, ठीक है, 3rd-4th क्लास हमारी, ठीक है। अब 3-4 दिन की क्लास है, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ,
आप सब एक ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कुछ चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब चलो अपन पढ़ना चीजें करने लगे हैं, तो कमियां तो मेरे अंदर भी हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, क्या क्या चीजें आपको लगे कि भाई पढ़ाने के तरीके में थोड़ा ये वो चीज हो, ठीक है। लाइव आप जब क्लास ले रहे हो तो वहां पे आपको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सेकंड चीज आपको जो बतानी है वो बतानी है कि क्लास में क्या अच्छा है, ठीक है, कैसी रही क्लास, लोगों से आप कंपेयर कर सकते हो। मान लो आपने कहीं पे पेड क्लासेस लिए हैं, उनसे भी बेटर है, तो वो चीज आप इसमें बता सकते हो। और लंबा वीडियो नहीं बनाना, आपको 1 से 2 मिनट के वीडियो में ये चीजें बोलनी है, ठीक है। जब आप ये दोनों काम कर दोगे, मेरे को 1 से 2 चार्ट और 1 से 2 मिनट का वीडियो भेजोगे, तो कल जो भी भेजेगा उसको मैं वो आप जाकर, मजाक नहीं है, ये तो है नहीं कि मैं आपको दिखाने के लिए ये चीज बोली है, ठीक है। वेबसाइट को मैंने आज तक आपके सामने रिवील नहीं किया, लेकिन मैं आज वो चीज दिखाने के लिए कि उसकी आपकी वैल्यू समझ में आए थोड़ी सी, कि भाई हाँ ये 2000 का प्रोडक्ट मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके के लिए आपको अगर जो काम बता रहा हूँ वो आप मेरे को बताओगे, कुछ कमियां बताओगे, तो उनको अगर मैं इंप्रूव करूंगा तो उससे भी आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। क्या बेनिफिट होगा कि चलो कुछ चीजें और अच्छे तरीके से अगर हम यहाँ पे समझाएंगे तो आप ही लोगों को समझ में आएगी। सेकंड चीज, अगर आप जो होमवर्क दिया है कि 1 से 2 चार्ट कम से कम आप भेजना है, उससे क्या होगा, आप जाके काम करोगे उस चीज के लिए चार्ट पे, तो उससे भी आप ही की लर्निंग होगी। तो जो भी काम बता रहा हूँ वो आप ही के, हम सबके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, तो आपको हम सबके बेनिफिट के लिए ये 2 काम करने, 1 या 2 चार्ट आपको कम से कम मेरे को भेजने हैं जो मैंने आज सिखाया उससे रिलेटेड। अगर कोई डाउट हो तो आप अभी क्लियर कर दो। दूसरा, 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाना है। वीडियो में आप क्लास की अच्छाइयों की बात कर सकते हो, मेरे अंदर क्या क्या कमी है जो अपन इस क्लास को और अच्छे बना सकते हैं सुधार के, वो आप बता सकते हो। क्लास को किसी और लोगों से कंपेयर कर सकते हो जहाँ पे पेड कोर्सेज आप में से बहुत से हैं। आज मैंने एक भाई से बात करी थी, उसने कम से कम, मैंने तो कई जगह और स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं उसने मेरे को बाकायदा कि देखो मैंने यहाँ से सीखा पर कहीं से कुछ लेना देना नहीं मिला, ठीक है। तो वो चीजें आप कंपेयर कर सकते हो। ये ज्यादा लंबा नहीं हो, 1 से 2 मिनट का वीडियो होना चाहिए और 1 से 2 चार्ट आपको भेजने हैं। उसके बाद कल इतने से काम के बाद आपको कल जो ये 2000 का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, चार्ट पैटर्न, नेक्स्ट क्लास का जो भी होमवर्क होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। इसमें जो भी है, आज एक पोस्टर दे दिया, इसमें देखो आप लोग दिख रहे होंगे कि इस पोस्टर में जो दिख रहा है उसमें 6 चार्ट है, ठीक है। इन 6 चार्ट से रिलेटेड ही आपको होमवर्क मिलेगा। तो 18 पोस्टर है, हर एक दिन का एक पोस्टर से रिलेटेड आपको होमवर्क मिलेगा जो आपको करना होगा, ठीक। तो इसकी थोड़ी सी प्लीज वैल्यू समझना, ये फ्री इसलिए दे रहा हूं कि वहां पे सबके साथ 6000 का एक तरीके से फ्रॉड हुआ है, सबके पैसे लगे हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ से अगर कुछ चीजें आपको चीजें मिल जाए और कुछ लर्निंग मिल जाए तो आपको वो चीजें दुख नहीं देगी। बस मेरा में इतना सा मतलब है। वो क्वेश्चंस अलग अलग क्या बोलता है स्टॉक का भेजना है, एक ही छात्र के अंदर 3-4 जगह पे आइडेंटिफाई करके भी भेज सकते हैं ना। सुनो, आपको जैसे मतलब मान लो आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ आप क्या करोगे। जैसे मान लीजिए आज मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेम जो पहले मैंने आपको समझाया वो परफेक्ट एग्जांपल मिल गया यहीं पे कि देखो इसकी लिंक के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है। तो बस इतना सा स्क्रीनशॉट लेके भेजना है आपको। जैसे ही आपने ये देखा, इसका स्क्रीनशॉट सर, और इसको मार्क कर दो सर, यहाँ पे देखो आपने जो बताया ये चीज यहाँ पे। उससे क्या है कि मुझे पता तो चले कि मैं सिखा रहा हूँ उसको, आप एज ए चार्ट पे लाइव मतलब वो कर भी रहे हो कि नहीं, एग्जीक्यूट भी कर रहे हो कि नहीं, या फिर यहाँ पे 1 घंटा आए बस सुना और चले गए, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो जो क्योंकि पहले जो 2 या 3 क्लास में मैंने आपको जो बताया वो बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। नॉर्मल चार्ट को कैसे देखते हैं वो सब चीजें थी, बट अब ये चीजें तो आपको होमवर्क के साथ कंप्लीट करनी है, ठीक है। और वीडियो में आपको यही चीजें बतानी है वीडियो में भी कि भाई क्लास में अपन ये और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इससे अपने को ये चीजें अच्छी मिल सकती है। सेकंड चीज, अब क्लास कैसी रही वो आप चीज बता सकते हैं, ठीक है। राम कुमार जी, आपका कोई डाउट होता सर आप पूछ सकते हो। डेनिन जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी, अगर आप अनम्यूट करोगे तो एक बार। हेलो, सुनाई दे रहा? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। या ओके, एक्चुअली मैं तो थोड़ा सा न्यू इस ट्रेडिंग में, इसलिए मतलब थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा। खैर ट्राई करता हूँ जो आपने आज सिखाया, तो देखो उसको फॉलो आप करके। कल की क्लास में थे ना, आप भी थे कल की क्लास में, ठीक है। मैं कल की क्लास में भी चीजें सीखी हैं वो, और आज जो मैंने आपको सिखाया, देखो होता क्या है कि ट्रेडिंग में ये चीज आपने को दिमाग में रखनी, क्योंकि अभी आप नए हो, ठीक है। तो नए लोग हो, इस वजह से आप कहीं गए नहीं हो, ठीक है। अब क्या है, एक इंसान साल भर तक यहाँ भी सीख लिया, वहां भी सीख लिया, वहां भी सीख लिया, तो उससे क्या माइंड पूरा अलग अलग चीजों से भर जाता है, तो माइंड कंफ्यूजन चलता है। अब जैसे आप कह रहे हो कि मैं बिल्कुल नया हूँ,
तो आपको केवल इतना हमेशा सोच के ये चीज रखनी है कि हमें ये देखना जामिया में एंट्री ले रहे हैं क्या यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का लॉस हो सकता है क्या, ओके बस हमें मैक्सिमम लोगों के लॉस के बारे में सोचना है। अगर सामने मैक्सिमम लोगों का लॉस होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, राइट बस यही चीज है ट्रेडिंग में। इससे ज्यादा कोई भी चीज ट्रेडिंग में नहीं है। ओके। तो अभी मतलब ये है कि ये जो चार्ट है उसको मतलब पढ़ना वो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हाँ मतलब आप बिल्कुल, सिखा रहे हो देखो वो मैंने आज आपको जो चार्ट अभी दिखाया, अभी जैसे आप हैं वो आपको मतलब सिर्फ चार्ट दिखते ही साथ समझ में आ जाता ना कि कहाँ पे क्या चीज़ है खेलने। हाँ अभी सिंपल चीज़ तो जो है तो समझ में आती है, जैसे अप ट्रेंड हो गया डाउन ट्रेंड हो गया ये हाँ, सब तो समझ में आ जाता है। अब देखो अभी ये जैसे मैंने आप यहाँ बेरिश और बुलिश और ये सब तो मतलब ठीक है। हाँ अभी और टेक्निकल जो आता है वो थोड़ा सा मतलब डेफिनेटली हाँ देखना पड़ेगा उसके बाद मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब। एक्सपीरियंस याद। और देखो जब मैंने ये होमवर्क दिया है उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ये होमवर्क के बहाने से यार फ्री में कोई चीज मिल जाए अगर आप उसकी वैल्यू करो, उस फ्री की क्लास में कल आपको इसी चीज के लिए आपको 2000 का जो प्रोडक्ट लाइव वेबसाइट पे बिक रहा है, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो थोड़ा सा अब भाई सीखा रहा अगला तो आपको भी वो थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। अब जब ये चीज आप ढूंढने जाओगे ना तो ये तो है नहीं जाते आपको मिलेगी कन्फर्म। आप कम से कम नहीं तो 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट आप मेहनत करोगे अच्छे से तब जाके कोई आपको एक या दो चार्ट मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपने 30 मिनट चार्ट को दिए, ठीक है, और चार्ट को आपने देखा कैसे चार्ट बनता है, तो वो चार्ट को पढ़ना, चार्ट के साथ टाइम बिताना, वो आएंगे। फिर कल से जो मैं आपको जैसे जो लोग पोस्टर लेके आए, क्योंकि देखो अपने को इसको अपन को पेड तो दे नहीं रहे, ठीक है, जो कल वीडियो और ये जो मेरे को चार्ट भेजेंगे उन्हीं के लिए रखेंगे, बाकी सबको अपन ग्रुप से भी मूव कर देंगे। एक दिन का आपको बताऊं हमारे को 10 लोगों की जरूरत है, हमें 5 लोग आएंगे, ठीक है, तो 5 लोगों के साथ भी काम करना है, ठीक है। अब जब पोस्टर के साथ एक दिन हर एक पोस्टर में 5-6 चार्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, कैंडल स्टिक में 5-6 कैंडल स्टिक मिलेगी और चार्ट में। अब 18 पोस्टर है, ठीक है, भाई मेरे को 18 पोस्टरों का होमवर्क आपसे लेना है, तो वर्किंग डे के हिसाब से बात करते हैं तो 1 महीने का कंटेंट है उसमें, ठीक है। अब 1 महीने तक अपनी क्लासेस चलेंगी, उतना कंटेंट इसमें है, तो मैं स्टिक होऊंगा तभी तो। अब कल मान लो कल कर देंगे तो ऐसे तो काम होगा ही नहीं। हाँ सर सुन रहा हूँ मैं, आप बोल रहे हाँ थे कि नहीं नहीं आप कुछ बोले ना लास्ट में कभी मैं ये वही कह रहा हूँ जैसे मान लो आज मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है, लोगों को होमवर्क दिया, अब लोग नहीं करके लाए, सर कल करके लाएंगे, फिर कल भी नहीं करके लाए, तो वो फिर वो चीज आगे से आगे टालना, तो इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको पैसे की वैल्यू नहीं है। पर अगर आप सीरियस हो किसी चीज के लिए, आप किसी चीज में डेडिकेशन के साथ सक्सेस होना है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अब बिजनेस में अगर मान लो आपको उस बिजनेस के काम से अगर आपको कल रात भर जगना है किसी काम की वजह से, तो आप जगोगे क्योंकि आप उस चीज के प्रति डेडिकेटेड हो। तो आप अगर ट्रेडिंग के प्रति डेडिकेटेड नहीं होगे तो आप उसको टाइम नहीं दोगे, और जब टाइम नहीं दोगे तो सीखोगे कैसे। अब कम से कम अगर जो भी चार्ट देख के मेरे को भेजेगा, ये मानकर चलना 30 मिनट तक उसने चार्ट के साथ मेहनत करी है, चार्ट को उसने रीड किया है। अब 30 मिनट में मेरे ने जो होमवर्क बताया उसको कंप्लीट करने के लिए उसने कितनी चीजें वो चार्ट जब ढूंढेगा तब चीजें आएंगी, तो अब उसकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी कि यार हाँ चार्ट में ऐसे यहाँ पे होता था, ये तो मिला नहीं मिला, दूसरा देखेगा, तो वो चीजें उसको इम्प्रूव करते हैं अंदर से। और जब मैं आपको चार्ट देके और चार्ट का पहले पेज का होमवर्क दूंगा तब से और भी इंटरेस्ट आएगा क्लास में। करेक्ट ओके समझ में आ गया। ठीक, ओके या श्योर थैंक यू। ओके सर, वेलकम, थैंक यू।